उत्तर प्रदेश में ही हुआ। अगर जब चेयरमैन का चुनाव था तो जो जिला पंचायत था उसके अगर बुलडोजर भेज दिया, बोला वोट देख नहीं देता का तो इलाज होगा। 12 साल में जोड़ सा कुकर्मों का कुआं इन्ना खोद रखा ने, इस कुएं की एक कीट पैड़ के जाएंगे। इस देश में सबसे बड़ी धारा क्या हो सके? 307 यौन हिंसा का आरोप, पोक्सो एक्ट, और मेरे भाई पे तो टाटा भी लग लिया। इनता बड़ी धारा इस देश में बनी नहीं। अब तो एक ही बात दिखे, मेरी बाण यहाँ बैठी और इसकी लिया आखिरी सांस अगर यहीं गंवानी पड़ी तो गवा के जाएंगे हम। तो यही दिखे भाजपा का कोई भी आदमी हो और उस पर कोई भी अपराध क्यों ना हो, उसे तो मिलेगा संरक्षण, गुणगान होगा अडानी का। और इसका अड्डा बनाया गया मीडिया को। विनेश फोगाट कोई आम आदमी नहीं है। वुमेन्स चैंपियनशिप में पहली महिला मेडल लाने वाली है ये लड़की। 2 ओलंपिक मेडलिस्ट, 3 कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट, भारत में सड़क पर न्याय मांग रहे हैं। और हरियाणा को लड़ाओ पंजाब से, खालिस्तानी आंदोलनकारी यूपी को राजस्थान से, खाप को लड़ाओ खाप से, हिंदू को मुसलमान से। अरे जब तिरंगे का परचम हरियाणा लहराएगा तो आंदोलन भी हरियाणा ही करेगा। और हरियाणा की बात सुन लो, हरियाणा को तो अब सम्मान ओढ़ने का वक्त है। लड़ाई की छाती लड़ाने हम उत्तर प्रदेश वाले आएंगे, राजस्थान मध्य प्रदेश आएगा, हरियाणा को तो जीत का परचम उड़ाएंगे। इस बार हरियाणा बैठ कर देखे, लड़ने यूपी वाले और राजस्थान मध्य प्रदेश के भाई आएंगे। क्योंकि ये बेटियां हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश मजहब और जाति की नहीं है। ये बेटियां उस हिंदुस्तान की बेटियां हैं जिसके तिरंगे में चमक है गोल्ड मेडलिस्ट की, जिसके तिरंगे में चमक है ओलंपिक मेडल की, कॉमनवेल्थ मेडल की। और जिस उत्तर प्रदेश में अपराधी को ही वॉशिंग मशीन में धो करके युग पुरुष बताया जाता है। जो अपराधी है उसे भाजपा की वॉशिंग मशीन में धो, उसके बाद युग पुरुष बताओ, बोला गुंडाराज खत्म। देखिए हरियाणा को मैं उस धरती को सलाम करता हूँ। हरियाणा ने जो तरक्की की राह चुनी है, इस देश में बेटियां कभी अखाड़े में जा ही नहीं पाती अगर हरियाणा ना होता। हरियाणा अब समझ चुका है, लेकिन आज इज्जत से खिलवाड़ भी हरियाणा और भारत की बेटियों से हुआ है। इसका जवाब भी हरियाणा ही देगा और फिर एक बार इतिहास इस देश में लिखा जाएगा। राम राम सारे भाई ने, मैं आपका भाई अनूप ब्याणा खेड़ा। आज पहुंचे फिर तो जंतर मंतर पर। अपना भाई है पूछा है कड़त आया है खिलाड़ी है स्पोर्ट में। राम राम भाई। राम राम भाई। भाई कौन सी जगह आए हो? भाई मैं आया यूपी तय। पूरे तो सरकार नो को है, मीडिया नो को है भाई। यूँ तो एक बिरादरी का, एक स्टेट का खेल, आप यूपी आएगी। फिर एक बात मेरी समझ में ही नहीं आई। आज वहाँ की सरकार ने एक बढ़िया बात और कही। वहाँ के एक मंत्री ब्रजेश पाठक नू बोले भाई साहब हम तो चुन चुन का अपराधियों को मारे हैं। इसका मतलब बात सच कह गया मेरा भाई। नू के एक चुन का मारे हैं, पहले पूछे कौन सी पार्टी का, बोला भाजपा का। बोला कौन सी पार्टी का, बोला भाजपा का। बोला पीछे आ जा, तू तो अपना ही आदमी है, कुछ कर क्या? बोला आज ही कुछ करता नहीं रखा। 82 FIR है मेरे पे और 307 के 2 मुकदमे हैं जी और एक पोक्सो का। लग बावले तो अपना ही आदमी पीछे खड़े हो, क्यों वीरान हो रहा खाम खा? फिर पूछे दूसरे से कहा भाई, बोला जी मैं तो हूँ पक्ष हो। एसओ को भी फोन करे, 4 मुकदमे लाद दो इस पे, और वो बुलडोजर पे तेल तो होगा। बोले आओ तड़की स्टार्ट करेगा, रूली जी उसके। उत्तर प्रदेश में ही हुआ। अगर जब चेयरमैन का चुनाव था तो जो जिला पंचायत था उसके अगर बुलडोजर भेज दिया, बोला वोट देख नहीं देता। तो ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है, इसमें क्या बात बड़ी बात है? तो आप तुलना कर सका है, सैकड़ों का नजदीक मुकदमे ब्रजभूषण पर है, कुछ इतने मुकदमे हत्याकांड पे थे, इनमें कुछ फर्क है? हाँ फर्क है भाई, फर्क है बिल्कुल। इस भाई साहब की तो फंस गया किसानों के, वो किसानों का नहीं फंसा था, वो सरकार का ही फंस रहा था। इसका टाइम खराब था, वो फंसा किसानों के। इसका तो इलाज होगा। 12 साल में जोड़ सा कुकर्मों का कुआं इन्ना खोद रखा ने, इस कुएं की एक कीट पैड़ के जाएंगे। यह बात क्लियर है। यू ही अंतर है, यो किसानों का फंस गया, इसका इलाज उस तभी बड़ा होगा। यह बात है। तो ये बोला जाओ है जी यूपी तक गुंडागर्दी खत्म कर दी, ईब तक वो अत्यारा जो किसानों का अत्याचार टैनी टैनी के नाम है उसको सजा नहीं हुई, तो यूपी तो ही कुछ खत्म है। गुंडा ही तो ये यूपी का ही तो है। इस पे ये जितनी FIR है अयोध्या में रजिस्टर हो रही, अगर अयोध्या में रजिस्टर हुई, मुझे बता इस देश में सबसे बड़ी धारा क्या हो सके? 307 यौन हिंसा का आरोप, पोक्सो एक्ट, और मेरे भाई पे तो टाटा भी लग लिया। इनता बड़ी धारा इस देश में बनी नहीं। अगर इन धाराओं में रह के एक आदमी ये बयान दे रहा, अगर हिंदू आंदोलन तो मैं तो मजे में हूँ, फिर गुंडा कुकर खत्म हो गया। भाई हमारी भी समझा दो वो कौन सा तरीका गुंडा खत्म होने का। एक गुंडा नू कह रहा करो आंदोलन तो मजे में हूँ, और सरकार कह गुंडा खत्म हो गया, कागजों में खत्म हो गया होगा। हकीकत तो ही होगा गुंडा राज खत्म। तो ठीक फंस गया, ठीक जगह आ गया। तो कुछ तो अच्छा भी करे मोदी सरकार ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी दे रखा है। भाई सुन मेरी बात,
बढ़िया खराब की तो देख, हम हैं बेसुध आदमी, हमारी तो बाण बेटियों की इज्जत जा रही मेरे भाई, और हम तो मुर्दे बन के यहाँ रहे, ना तो हमें कुछ दिखता ना हमें कुछ सुनता। जब यहाँ तक न्याय ले लगा थमा होगा होश, ये भी तो हमें शुद्ध भी नहीं। अब बता जी, आँख की रोशनी चली गई तो बढ़िया खराब क्यों देखूँ? ये तो एक ही बात दिखे, मेरी बाण यहाँ बैठी और इसकी लिया आखिरी सांस अगर यहीं गंवानी पड़ी तो गवा कर जाएंगे, हमें तो यही दिखे। बढ़िया खराब का फैसला इसके पीछे होगा, पर पहले इसका फैसला होगा। आज मन की बात सुनी थी आपने मोदी की? भाई मैं तो मन की बात सुन ली, वह मन की बात सुन ली जो उनसे कहीं भी नहीं गई। और मन की बात की है, मन की बात बहुत साफ है कि भाई भाजपा का कोई भी आदमी हो और उस पर कोई भी अपराध क्यों ना हो, उसे तो मिलेगा संरक्षण, गुणगान होगा अडानी का, और इसका अड्डा बनाया गया मीडिया को। यही 3 मन की बात है, चौथी कोई मन की बात नहीं। तो मीडिया ने आज के अति का मंद है या बाबा इनते बड़े हो गए कि जो ओलंपिक मेडलिस्ट बैठे इनके तो जिक्र नहीं चलता मीडिया में, अति का मंद है या और है ना रोडे जावा है, तो इसके बारे में क्या कहोगे? देखिए एक बात समझो, मीडिया इस देश में बदला क्यों, उसका कारण समझना पड़ेगा। मीडिया 2014 से पहले चलता कैसे था? मीडिया को मिलता था कंपनी से एडवर्टाइजमेंट। भाई कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट मांगा, 2 मिनट चला दियो, पैसे ले लो। देश में सरकार आई, सरकार ने फोन करके कहा मीडिया वाले को, सुन मेरे भाई तुझे पैसे चाहिए? बोले हाँ। कैसे लिए तू पैसे? अगर ये कंपनी उधर भेजूँ स्पॉन्सरशिप के लिया, कुछ पैसे दे तो थारा ऐड चला दोगे। बोले सबसे ज्यादा ऐड इस देश में एक ही आदमी को जरूरत है, प्रधानमंत्री को। ये तुम्हें सबको पैसा मिलेगा, मार दौड़ते है किसी का जाओ ही ना। जितना थारा पूरा टर्नओवर हो हमें बताओ, सारे टर्नओवर की पूर्ति करेगी भारत की सरकार, बस तुम एक ही आदमी का ऐड करो ना, प्रधानमंत्री का ऐड करो। इसीलिए भारत का मीडिया इस पक्ष को छोड़ के इधर आके खड़ा हो गया, क्योंकि उसे पैसा चाहिए था, और पैसा जितना चाहिए था सारा भारत सरकार ने दे दिया, एडवर्टाइजमेंट का बजट बढ़ा दिया। तो इसीलिए मीडिया तो बिका हुआ है, मीडिया से कोई बुक नहीं। ये जरूरत है अगर खबर जाओगी विदेशी मीडिया में, भारत को ओलंपिक मेडलिस्ट रोडा पे बैठी, इसमें अपनी भी बदनामी सरकार की भी और देश की भी, तो इस बारे में आप बोले जाओ। अच्छा आप एक बात और भी समझो, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा सवाल आपने पूछ दिया, अब तक किसी ने पूछा नहीं। इस देश में हम भी यही कह रहे हैं कि आज जब इस देश की विनेश फोगाट कोई आम आदमी नहीं है, वुमेन्स चैंपियनशिप में पहली महिला मेडल लाने वाली है ये लड़की, 2 ओलंपिक मेडलिस्ट, 3 कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट भारत में सड़क पर न्याय मांग रहे हैं, और प्रधानमंत्री विदेश में अमृतकाल का ढोलक बजा रहे हैं। क्या इस देश का, दुनिया का इतिहास आज देख नहीं रहा है कि अमृतकाल के वो कैसे दिन थे जहां बेटियों को, उन बेटियों को जिन्होंने इस देश को विदेश की धरती पर सम्मान दिया, उनको भी न्याय नहीं मिल रहा था। तो इसीलिए भाई ये मुश्किल घड़ी है, विदेश स्तर पर भी भारत का अपमान हो रहा है, लेकिन क्योंकि एक आदमी इतना मजबूत हो गया है कि भारत की सरकार उसकी चौखट पर जाकर के सुरक्षा गार्ड बन करके बैठ गई, इसीलिए शायद न विदेशी छवि की चिंता है, न अपनी सरकार की छवि चिंता है, और मेरी नन्ही मुन्नी बच्चियों का इस तरीके से कैरियर, उनका भविष्य, उनका मान, उनका प्यार दांव पर लगाया जा रहा है। आप जंतर मंतर बाहर हो, जो खबर दिखाई जा रही है नहीं बा एक स्टेट के एक बिरादरी के ही हैं, तो इसके बारे में आपने पूरा सारा मोल देख लिया, किसा का मोल है? देखो एक बात आप समझ लो, सरकार का ये एक पुराना प्रोपेगेंडा है, ये खत्म हो चुका। किसान आंदोलन के टाइम हरियाणा को लड़ाओ पंजाब से, खालिस्तानी आंदोलनकारी यूपी को राजस्थान से, खाप को लड़ाओ खाप से, हिंदू को मुसलमान से। एक बात मुझे बताओ, अगर इस देश में हरियाणा से सरकार को आपत्ति है तो प्रधानमंत्री ने 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत, वो नारा पहली बार रोहतक की धरती से क्यों दिया था? अगर भारत की सरकार को हरियाणा से आपत्ति है, कौन सा प्रदेश है हरियाणा जहां 70% मेडलिस्ट हरियाणा से निकलते हैं? अरे जब तिरंगे का परचम हरियाणा लहराएगा तो आंदोलन भी हरियाणा ही करेगा। और हरियाणा की बात सुन लो, हरियाणा को तो अब सम्मान ओढ़ने का वक्त है। लड़ाई की छाती लड़ाने हम उत्तर प्रदेश वाले आएंगे, राजस्थान मध्य प्रदेश आएगा, हरियाणा को तो जीत का परचम उड़ाएंगे। इस बार हरियाणा बैठ कर देखे, लड़ने यूपी वाले और राजस्थान मध्य प्रदेश के भाई आएंगे, क्योंकि ये बेटियां हरियाणा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश मजहब और जाति की नहीं है, ये बेटियां उस हिंदुस्तान की बेटियां हैं जिसके तिरंगे में चमक है गोल्ड मेडलिस्ट की, जिसके तिरंगे में चमक है ओलंपिक मेडल की, कॉमनवेल्थ मेडल की, और जिस तिरंगे ने सम्मान साक्षी मलिक को दिया था। साक्षी मलिक अगर मेडल जीतकर तिरंगा ना उड़ती तो प्रधानमंत्री कभी अपने घर में साक्षी मलिक को नहीं बुलाते। अरे जब मेडल जीत के आई तुमने घर में खाना रख दिया, आज जब न्याय मांग रही है तो तुम चुप हो। इस तरह की चीजें नहीं चल सकती। इंसाफ होके रहेगा, जब तक लौटेंगे नहीं तब तक इंसाफ नहीं मिल जाता। क्या कारण है जिस पर आपराधिक मुकदमे दर्ज है 50 मतलब सैकड़ों के करीब, और फिर भी क्या कारण है मोदी सरकार उसकी गिरफ्तार नहीं करी? वाकई वजह है
वजह है वोट बैंक। यह अकेला आदमी थोड़ी है, किसानों के ऊपर गाड़ी चलाने वाले आदमी पे क्या हुआ, वो भी घूम रहा है। वोट बैंक। उत्तर प्रदेश में अपराधी को ही वॉशिंग मशीन में धो करके युग पुरुष बताया जाता है, यही उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और इसी प्रक्रिया के तहत गुंडाराज खत्म किया जा रहा है। जो अपराधी है उसे भाजपा की वॉशिंग मशीन में धो, उसके बाद युग पुरुष बताओ, बोला गुंडाराज खत्म, फिर गुंडाई खत्म। तो ये क्या कारण है जी, सारे बाहुबली यूपी बिहार में हुआ, हरियाणा में क्यों नहीं हो रहे? देखिए, हरियाणा को मैं उस धरती को सलाम करता हूँ। हरियाणा ने जो तरक्की की राह चुनी है, इस देश में बेटियां कभी अखाड़े में जा ही नहीं पाती अगर हरियाणा ना होता। इस अकेले परिवार की बदौलत है जिसके पिता ने कह दिया कि मेरी 3 बच्चियां अखाड़े में जाएंगी, नहीं तो लोग इस घर में बेटियों में बर्तन धोने का काम बेटियों को सौंपते थे। इसीलिए हरियाणा तो तरक्की की उस राह पर निकल चुका है। हरियाणा के लोगों की मानसिकता तो उतनी बड़ी हो चुकी है कि वो अब स्पोर्ट्स में अपनी पहचान बना रहे हैं, वो अब पढ़ाई में अपनी पहचान बना रहे हैं, विदेशों में कनाडा सरीखे देशों में अपनी पहचान बना रहे हैं। इसलिए हरियाणा अब समझ चुका है। लेकिन आज इज्जत से खिलवाड़ भी हरियाणा और भारत की बेटियों से हुआ है, इसका जवाब भी हरियाणा ही देगा और फिर एक बार इतिहास इस देश में लिखा जाएगा। फिर लगा अपना बहुत जल्दी गिरफ्तारी होगी। ना होगी तो भाई जाते तो हम भी नहीं कहीं, रोड हुए ना तो जाते तो हम भी नहीं कहीं। अगर इसकी गिरफ्तारी ना हुई, एक बात सरकार समझ ले, ये मामला इतना पेचीदा है, प्रधानमंत्री जंतर मंतर ना भी आए, कहीं जनता में तो जाएंगे। हर माँ तैयार बैठी है ये पूछने के लिए कि मेरी बेटी की इज्जत बचाने में तुम नाकामयाब क्यों रहे। हर चौखट पे प्रधानमंत्री सवाल का जवाब तैयार रखे। हर चौखट पे देना होगा, हर चौराहे पे देना होगा, हर गली में देना होगा, हर मोहल्ले में देना होगा, जवाब देना होगा। तो ये सुने अपना भाई के विचारवास तक का मेरा सबसे तगड़ा इंटरव्यू इसे भाई का लग गया है। तो अगर बढ़िया लगे तो शेयर करियो। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। मैं नहीं मेरे भाई इतना।